800 साल से एक इच्छाधारी नागिन कर रही है इस खजाने की रखवाली, जिसका राज जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। इस घटना को शुरू करने से पहले दोस्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। दोस्तों, ये घटना 10 को पुरानी है, जहां जिंद रियासत के कोठी गांव के राजा रंजीत सिंह राज्य किया करते थे। एक बार राजा के दरबार में एक महिला आ पहुंची और उसने कहा, मेरा बेटा इसी कोठी गांव के अंदर एक गुफा है जिसमें बहुत दिन पहले चला गया था, वो अभी तक वापस नहीं आया है। मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है, कृपया करके हमारी मदद करें। उस समय राजा के गुफा के पहरेदारों ने बताया कि वो गुफा एक भूतिया गुफा है, क्योंकि वहाँ कोई भी व्यक्ति अगर अंदर जाता है तो फिर वो वापस नहीं आता है और इनका बेटा भी अब तक मर चुका होगा। परंतु राजा ने कहा, ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपनी प्रजा का ख्याल रखूं। इसी आदेश पर एक सैनिकों की टुकड़ी तैयार की गई और उसे गुफा में जाने का आदेश दिया गया। परंतु बहुत दिन बीत जाने के बाद उस गुफा से सैनिकों की टुकड़ी भी बाहर नहीं आई, तो राजा को चिंता होने लगी। राजा रंजीत को भी अब विश्वास हो गया था कि वह गुफा एक भूतिया गुफा है और पूरे गांव में ऐलान करवा दिया कि उस गुफा के अंदर अब कोई भी नहीं जाएगा। इस कोठी गांव में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम था वीरभद्र और महादेव का बहुत बड़ा भक्त था और उसको विश्वास था कि वह काल को भी चुनौती दे सकता है, जब तक कि उसके ऊपर महादेव का हाथ है। वह भूतिया गुफा के राज खोलने के लिए कोठी गांव से 20 किलोमीटर की दूरी पर एक बहुत ही सिद्ध बाबा रहते थे। वह उनके पास गया और उनसे पूछा, बाबा ये सब क्या चल रहा है? इस गुफा के अंदर क्या है जो कोई व्यक्ति जाता है उसके अंदर और वह लौटकर आता ही नहीं है? बाबा ने अपनी आंखें बंद की और बड़े ही गहरे चिंतन में लीन हो गए। उसके बाद कहा, तुम बड़े ही तेजस्वी और परोपकारी बालक हो, तुम्हारे अंदर कल्याण की भावना है, इसलिए मैं तुम्हारी मदद अवश्य करूंगा। बाबा ने कहा कि थोड़े सालों पहले एक इच्छाधारी नागिन बहुत ही सुंदर कन्या का रूप बनाकर घूम रही थी। एक बार जब वह नदी में पानी पीने जा रही थी तो उसने देखा नदी में कुछ सुनहरी चीज चमक रही है। जब उसने उस सुनहरी चीज को उठाने के लिए पानी के अंदर हाथ डाला तो वह सुनहरी चीज आगे बढ़ने लगी, तो उसने देखा कि ये तो सोना है। उस सोने का पीछा करते करते वह गुफा तक पहुंच गई और गुफा के अंदर का नजारा देखकर तो उसके होश ही उड़ गए। उसे वहां एक बुजुर्ग व्यक्ति मिला। उसने कहा कि ये गुफा उन्हीं लोगों को दिखती है जिनका मन सोने की तरह खरा होता है और अब यहाँ से मेरा कार्य समाप्त हुआ। आगे इस सोने की खान की रक्षा करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। उसके बाद वो बुजुर्ग व्यक्ति वहाँ से विलुप्त हो गया। तब से ही वह इच्छाधारी नागिन उस सोने के खजाने की रक्षा करती है और आज के समय में जब भी कोई भी व्यक्ति उस गुफा के अंदर जाता है तो उस व्यक्ति की आंखें लालच से भर जाती हैं। वह इंसान सोना चुराने के बारे में सोचने लगता है तो इच्छाधारी नागिन उसे मार डालती है। उस बाबा की मदद से वीरभद्र ने उस गुफा का रहस्य समझ लिया था। वह व्यक्ति राजा के दरबार गया और राजा से कहने लगा कि वह उस गुफा में जाना चाहता है। तो राजा ने कहा, उस गुफा में आज तक जो भी गया है वो वापस नहीं आया, तुम अपनी जान जोखिम में क्यों डाल रहे हो? तो वीरभद्र ने कहा, जो महाकाल के भक्त होते हैं वो मृत्यु से नहीं डरते हैं और वह अकेला ही अपने साथियों को बचाने के लिए उस गुफा में चला गया। जैसे ही वह गुफा में गया तो देखा कि चारों ओर सोना, चांदी, हीरे जवाहरात जड़े हुए हैं उस गुफा में, परंतु उसके ऊपर सोने की चमक व ताप का कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि वह केवल अपने साथियों को बचाने के लिए गया था। फिर वह जब
और अंदर गया तो देखा कि उसके साथी वहाँ बेहोश पड़े हैं और उनमें से कई तो मार दिए गए हैं उस इच्छा नागिन के द्वारा। और उसने जैसे ही एक अपने साथी को उठाने का प्रयास किया तो उसके सामने एक भयंकर विशाल रूप वाली एक इच्छाधारी नागिन आ गई। वह वीरभद्र को डराने का प्रयास करने लगी, किंतु वह महाकाल का भक्त था, इसलिए वह डरा नहीं। और इच्छाधारी नागिन वीरभद्र से प्रसन्न हुई और उसने कहा कि तुम बहुत ही आदर्श चरित्र वाले व्यक्ति हो, इसलिए मैं तुम्हारे सभी साथियों को छोड़ रही हूँ। इसके बाद वो वहाँ से विलुप्त हो गई और उस गुफा का श्राप भी हमेशा के लिए मुक्त हो गया। उसके बाद वीरभद्र वहाँ से अपने साथियों के साथ बाहर निकल आया। राजा ने वीरभद्र को बहुत ही सम्मानित किया और उससे एक प्रश्न भी पूछा, इतने सारे सोने का क्या करें? तो वीरभद्र ने कहा, हमें इस सोने का प्रयोग अपनी प्रजा के हित के लिए करना चाहिए। उनके लिए विद्यालय और अच्छे घरों का निर्माण कराना चाहिए। और इसी तरह कोठी गांव एक संपन्न गांव बन गया। तो दोस्तों, आप हमें ये बताएं कि कोठी गांव की ये घटना आपको कितना प्रभावित करती है। और आपको नाग नागिन की और कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें।